आजकल महिलाओं के मुंह से कॉमन बीमारी नाम सुनने को मिलता है, उसका है थायराइड। आज संजोग से ऐसे ही बैठे हुए थे, एक महिला पेशेंट आई, बोली डॉक्टर साहब हमको लगता है कि थायराइड हो गया। हम पूछे क्या दिक्कत आपको हुआ, तो बोलने लगी कि दूसरे लेडीज़ के बारे में कि वो बोली है कि तुमको थायराइड हो गया। कारण पता नहीं है, क्या लक्षण सिम्टम्स आ रहा है वो उसको जानकारी नहीं है। थोड़ा सा शरीर भारी लगा कि उसके दिमाग में एक ही आता है थायराइड। तो आज उसी पर चर्चा कर रहे हैं कि महिला अक्सर खुद आके बोलती है कि हमको थायराइड जांच करवा दीजिए, लेकिन इधर कुछ दिनों में देख रहे हैं कि पुरुषों में भी थायराइड का लक्षण पाया जा रहा है। तो क्या होम्योपैथी में उसका उपचार है? क्या होम्योपैथी दवा लेने से थायराइड की समस्या सब दिन के लिए समाप्त हो जाएगी? तो आइए जानते हैं कि थायराइड में क्या होता है, थायराइड होने का कारण क्या है और थायराइड का लक्षण क्या है, और होम्योपैथी में इसकी दवा कौन सी आती है। तो सबसे पहले जब थायराइड जैसे ही नाम दिमाग में आता है और जांच जब टेस्ट करवाते हैं तो उसमें एक आता है T3, T4 और TSH। तब उसके बारे में जानते हैं कि अगर TSH बढ़ा हुआ रहता है, T3, T4 कम रहता है, तो वो हाइपोथायराइड हो गया। और अगर उसी में TSH कम रहता है, T3, T4 बढ़ा हुआ रहता है, तो वो हाइपर थायराइड हो गया। तो क्या होम्योपैथी दवा से इसको कम किया जा सकता है, समान हो सकता है? तो ये होम्योपैथी दवा जब हम लेते हैं तो दिनों दिन ये सामान्य भी करता जाएगा और हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाएगा, क्योंकि होने का मेन रीजन वही है। अब चलते हैं कि थायराइड होता क्यों है, इसका होने का क्या कारण है, यानी हाइपोथायराइड ये कब होता है। तो जब ऑटो इम्यूनिटी जो बीमारी है, शरीर की इम्यूनिटी खुद थायराइड ग्लैंड को नुकसान पहुंचा देती है। आयोडीन की कमी हो जाती है, आयोडीन कम मिलने से थायराइड कम बनता है हार्मोन, और थायराइड ग्लैंड की जब सर्जरी होती है उसके कारण भी हाइपोथायराइड होता है। लंबे समय तक अगर हम किसी भी प्रकार की दवा का उपयोग कर रहे हैं तो उसके कारण भी होता है। अगर परिवार में इतिहास रहा है कि घर में थायराइड पहले से थी तो वो अभी होगी ही। महिलाओं में हार्मोन चेंज होता है, यानी गर्भावस्था, डिलीवरी के समय, मेनोपॉज, ये सब रीजन से हाइपोथायराइड होता है। अब जानते हैं कि हाइपरथायराइड होने का कारण क्या है। ऑटो इम्यून बीमारी जिसमें थायराइड बहुत ज़्यादा हार्मोन बनाने लगती है, यानी इसमें होता है कि हमारा शरीर जब थायराइड बहुत ज़्यादा हार्मोन बनाने लगता है तब हाइपरथायराइड होता है। थायराइड में किसी भी प्रकार की गांठ हो जाती है। ज़्यादा अगर हम आयोडीन का सेवन कर रहे हैं तो हाइपरथायराइड होगा। थायराइड में सूजन हो गया तो उसके कारण भी होता है। और जो थायरोक्सिन दवा आती है उसको अगर हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो हाइपरथायराइड होती है।
तो इसका हाइपोथायराइड जो होता है उसका लक्षण क्या है? हाइपोथायराइड का जो लक्षण है वो है शरीर में कमजोरी और आलसपन रहता है, वजन धीरे धीरे बढ़ता है, ठंड ज़्यादा लगती है, कब्ज की शिकायत रहती है, बाल झड़ने लगता है, चेहरा में सूजन रहती है, आवाज़ थोड़ा ज़्यादा भारी होने लगता है, मासिक इरेगुलर होना शुरू हो जाता है, दिल की धड़कन धीमी हो जाती है और नींद ज़्यादा लगनी शुरू हो जाती है। ये हाइपोथायराइड का लक्षण हुआ, जिसमें आपको TSH बढ़ा हुआ मिलता है। लेकिन जब हाइपरथायराइड की बात करते हैं और इसमें TSH कम रहता है लेकिन T3 T4 बढ़ा हुआ मिलता है, तो इसमें होता है कि वजन तेज़ी से घटना शुरू हो जाता है, घबराहट, चिड़चिड़ापन रहता है और हाथ में कंपन रहता है। इसमें हाथ में भी कंपन रहता है, दिल की धड़कन तेज होने लगती है, ज़्यादा पसीना आता है, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, भूख ज़्यादा लगने लगता है, नींद कम, दस्त बार बार होने लगता है। ये हो गया हाइपरथायराइड का लक्षण। तो क्या होम्योपैथी में इसका निदान है कि हमको ज़िंदगी भर दवा खानी पड़ेगी? यानी एक कारण इसमें बार बार आ रहा है, ऑटो इम्यून, यानी हमारे शरीर जब बीमार पड़ता है तो इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है। मैं अभी 2 पुरुष का देखा जिसमें TSH बढ़ा हुआ है, यानी उसका हाइपरथायराइड हो गया और T3 T4 कम था। तो होम्योपैथी में दवा तो आती है और होम्योपैथी दवा क्या करेगा कि हाइपो हो या हाइपर हो, दोनों थायराइड की स्थिति को सामान्य कर देता है और दवा बंद कर दिया जाता है। इसमें आपको ये नहीं है कि आपको ज़िंदगी भर दवा खाने की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए थायराइड की समस्या हो तो आप, या इस प्रकार जो लक्षण मैंने बताया, अगर इस तरह से हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास होम्योपैथी की थायरो एफेक्स ड्रॉप ये आ रही है और ये है कि ये ड्रॉप हाइपो और हाइपर दोनों पर काम करती है। इसके साथ हम लोग कुछ बायोकेमिक मेडिसिन भी देते हैं और कुछ पोटेंसी में भी देते हैं, जो आपकी जैसे हाइपरथायराइड है उसका भी स्थिति सामान्य कर देता है, और जो हाइपर है जिसमें T3 T4 बढ़ा हुआ रहता है उसकी भी स्थिति को सामान्य कर देता है, बस दवा बंद कर देते हैं। और आपकी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को होम्योपैथी दवा सामान्य कर देती है, बढ़ा के रखती है, जिससे कि थायराइड की समस्या दोबारा उत्पन्न नहीं हो। अगर इस तरह की बीमारी से ग्रसित हैं, ये शुरुआती लक्षण है, आपको लग रहा है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको ज़िंदगी भर दवा थायराइड की नहीं खाने दूंगा और आपकी किसी भी प्रकार का, दोनों थायराइड में कोई भी हो, आपकी स्थिति सामान्य हो जाएगी। और होम्योपैथी दवा से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, क्योंकि मैंने ऐसे भी मरीज को देखा है कि थायरोक्सिन की गोली लेते लेते अंत में उसका ये नौबत आ गया कि पूरा शरीर में सूजन हो गया। और अभी वो तो दूसरे डॉक्टरों के इलाज में है, लेकिन फिर भी कम नहीं हो रहा है। मैंने जबकि शुरुआती लक्षण में बता दिया था कि आप होम्योपैथी की दवा लीजिए, तो लोगों को ये लगता है कि
होम्योपैथी देर से काम करती है, और ऐसी बात नहीं है। होम्योपैथी का क्विक एक्शन रहता है। आप किसी भी बीमारी में आप ट्राई कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर बसंत, होम्योपैथी फिजिशियन, बेगूसराय। कॉन्टैक्ट नंबर 9570413609। जिंदगी भर थायराइड की दवा नहीं खानी है तो आप होम्योपैथी दवा शुरू कर दें। कुछ दिनों में आपकी स्थिति सामान्य हो जाएगी, दवा बंद हो जाएगी। धन्यवाद।